नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि देव के जीवन सार सुधा के बारे में अध्ययन करेंगे कि यहाँ कवि ने व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा की है और प्रशंसा करके कि जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है वह तथा जो कविता करने की क्षमता रखता है उसका बखान किया गया है। कवि कहते हैं कि जाके न क्राम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ को चाहो, मोह न जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर तो अति चाहो। कि यहाँ कवि जो है कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति कामी नहीं है, जो क्रोध नहीं करता है और न ही किसी से बैर या विरोध रखता है, जिसको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, जिसे लालच नहीं छूता और क्षोभ जो है, क्षोभ यानी क्षोभ भी जिसे नहीं छू सकता। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह नहीं रखता, जो सांसारिक मोह माया से मुक्त रहता है और जिसे जो प्रकट रूप में सभी से मेल मिलाप रखता है और जिसका सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार है, समान व्यवहार है, तो कवि कहते हैं कि जो सज्जनों से भी मेल मिलाप आदि रखता है। आगे कहते हैं कि बानी पुनीत जो देव धुनो रस आरत सारत के गुण गाहों, सील शशि सविता छविता कविता ही रचे कविता ही सराहों। आगे कहते हैं कि जिसकी वाणी, बानी यानी वाणी, पुनीत यानी पवित्र, कि जिसकी वाणी गंगा नदी की तरह पवित्र हो, जो सरस हो और सरस्वती के शारद यानी सरस्वती, कि सरस्वती के गुणों की प्रशंसा करने वाला हो, गुणगान करने वाला हो। शशि यानी चंद्रमा, कि जो चंद्रमा के समान शील आचरण वाला हो और जो सविता यानी सूर्य, जो सूर्य के समान प्रखर तेज वाला हो और स्वयं कविता ही रचे यानी कविता की रचना करने वाला हो। तो ऐसे व्यक्ति के गुणों को कवि जो है वह सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ कवि ने जो व्यक्ति गुणों से संपन्न है और कविता रचने वाला है, ऐसे व्यक्ति के गुणों का बखान कवि ने किया है। कि यहाँ अनुप्रास रूपक आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि सासनी ही सो समीर गयो और आसुन ही सच नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो और भूमि गई तन की तनुता करी। कि यहाँ कवि जो है वह विरहिणी नायिका का वर्णन करते हैं कि विरहिणी नायिका की जो दशा है उस दशा को बतलाते हुए कवि कहते हैं कि जो नायिका है वह कहती है, अपनी सखी से कहती है कि जिस दिन से प्रियतम श्री कृष्ण ने मेरे मन को मोह लिया है और मुझसे मुँह फेर लिया है, उसी दिन से मेरी कि सांसनी यानी जो सांसें हैं वह
लंबी लंबी सांसों के साथ मेरे शरीर का समीर गयो यानी वायु तत्व। कवि जो है वह ये बतला रहे हैं कि यह शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है और नायिका उन्हीं 5 तत्वों का बखान करते हुए कहती है कि मेरी इन लंबी लंबी सांसों के साथ वायु तत्व जो है वो चला गया है और आंसुन ही सचनीर, और आंसुओं के साथ जो अश्रु जल है उस अश्रु जल को जल तत्व कहा गया है। तो कहती है आंसुओं के साथ जल तत्व जो है वह बह गया है कि तेज गयो गुण लय अपनो। और आगे कहती है कि मेरी शरीर की जो कांति है उस शरीर की कांति के साथ तेज तत्व जो है वह नष्ट हो गया और शरीर जो है वह कमज़ोर हो गया है। आगे कहती है कि शरीर के कमज़ोर हो जाने के कारण पृथ्वी तत्व जो है वह भी चला गया कि देव जिए मिली बेही की आस की आसहु पास आकाश रहो भरी जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेर हियो जो लियो हरी जो हरी। आगे कवि कहते हैं कि नायिका कहती है कि अब मेरे इस शरीर से जो 4 तत्व हैं उन चारों तत्व चले गए, शेष जो है आकाश तत्व रहा है और यह आकाश तत्व भी प्रियतम से मिलन की आस में इस शरीर में रुका हुआ है, अन्यथा यह भी मुझे छोड़कर चला जाता। कहती है कि नायिका कहती है कि चारों तत्व जो है वह मेरे शरीर को छोड़कर चले गए हैं और मेरे शरीर जो है अत्यंत कृशकाय हो गया है, दुर्बल हो गया है और कि अब शेष जो है आकाश तत्व है और वह भी प्रियतम से मिलन की आस में इस शरीर में रुका हुआ है। तो यहाँ नायिका कहती है कि प्रियतम ने मेरे मन को मोहकर मुझसे फेर लिया, लेकिन फिर भी मेरे प्रियतम से मिलन की जो आशा है वह आशा अभी क्षीण नहीं हुई है। कि यहाँ नायिका की जो विरहिणी नायिका है उसकी वियोग दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कि शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है उन 5 तत्वों का बखान किया गया है। यहाँ यमक, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि धार में धाएं धसी निर्धार व पाएँ फंसी उकसी न अंधेरी री अंगराय गिरी गहिरी गही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी। कि यहाँ आगे कहते हैं कि देव कछु अपनो बसु ना रस लालच लाल चितई भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गई पखिया अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। यहाँ कवि जो है वह नायिका के माध्यम से, गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि नायिका जो है वह अपनी सखी से अपनी विवशता बतलाते हुए कहती है कि हे सखी, कि मेरी ये जो आँखें हैं यह श्री कृष्ण के रूप पर आसक्त हो गई हैं और अब यह बिना किसी सहारे के दौड़कर वहाँ धंस गई हैं और वहाँ ऐसी फंसी कि निकालने पर भी नहीं निकल रही हैं। आगे कहती हैं कि यह तो मेरी ये जो आँखें हैं यह सांवले रंग के अंधेरे में डूब गई हैं और
कि हे सखी, अंगराई यानी अंगड़ाई, गहरी यानी गहरी। वो कहती है कि हे सखी, कि अंगड़ाई लेकर ये मेरी आंखें इतनी गहरी जा गिरी कि पकड़कर फेरने पर, इन्हें पकड़कर उस प्रियतम के रूप सौंदर्य से हटाकर कहीं और घेरने का, कहीं और यदि मैं इन्हें इन आँखों से देखना चाहूँ तो ये है प्रियतम के अतिरिक्त यह किसी और को नहीं देखना चाहती। कहती है कि यह प्रियतम के रूप माधुरी से वापस नहीं लौट सकी हैं। कहती है कि मैंने इन्हें घेर कर पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु फिर भी ये घेरने से नहीं घिर सकी। आगे देव कवि कहते हैं कि वह नायिका कहती है कि अब तो हमारा अपने अपने ऊपर, अपने नेत्रों पर कोई वश नहीं रहा है, कि ये आँखें जो हैं यह श्री कृष्ण के रूप की लालची, रूप रस की लालची बनी हुई हैं और उन्हें देखते ही उनकी चेरी यानी दासी बन जाती हैं। आगे नायिका कहती है कि मेरी ये जो अखियाँ हैं मधुमक्खियों की तरह है, कि जिस तरह मधुमक्खियों के पंख मधु यानी शहद में डूब जाते हैं और फिर उनसे शहद निकल पाने, उनका मधु में से निकल पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी ये जो आँखें हैं श्री कृष्ण की रूप माधुरी में डूब गई हैं, उनके रूप पर आसक्त हो गई हैं और लाख कोशिश करने पर भी अब यह वहाँ से नहीं निकल पा रही है। कि यहाँ कवि ने नायिका की विवशता का, नायिका के नेत्रों की विवशता का वर्णन किया है। अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि औचक अगाध सिंधु स्याही को उमड़ी आयो, तामे तीनों लोक बूढ़ी गए एक संग में, कारे कारे आखर लिखे जो कारे कागर, सुन्यारे करी बाँचे कौन जाँचे चित्त भंग में। कि यहाँ कवि जो है इस पद के माध्यम से, छंद के माध्यम से कवि ने नायिका की जो मनोदशा है उस मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह नायिका जो है वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रियतम श्री कृष्ण के से प्रेम जो किया है और प्रेम रंग में डूबने पर मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही स्याही का सा काला अगाध सागर जो है वह उमड़ आया हो और उस सागर में तीनों लोग एक साथ डूब गए हों। आगे कहती है कि उस स्याही के सागर के रस से मेरे चित्त रूपी काले कागज पर जो काले काले अक्षर, कागर यानी कागज, आखर यानी अक्षर, कि काले काले कागज पर जो काले अक्षर कि प्रेम रूपी वर्ण जो लिखे गए हैं, कि उन सुंदर अक्षरों को कोई नहीं बाँच सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। कहने का तात्पर्य है कि चित्त में प्रेम की अनुभूति होने से उन प्रेम के अक्षरों को कोई भी नहीं पढ़ सकता है। आगे कहती है, कवि कहते हैं कि नायिका कहती है कि आँखिन में तिमिर अमावस को रैनी जिमी, जम्बू रस बूंद जमुना तरंग में, यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग वह करी सामान्यो श्याम रंग में। आगे नायिका कहती है कि जिस प्रकार
तिमिर यानी अंधकार, अमावस वो कहती है कि जिस प्रकार अमावस की रैनी यानी रात में चारों ओर घोर अंधकार रहता है और उस अंधकार में आँखों को भी केवल अंधेरा ही दिखाई पड़ता है, तो कहती है कि अमावस में जिस प्रकार अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है, वैसे ही कि जम्बू यानी जामुन कि वैसे ही सांवले नीले जमुना का जो जल है, उस जल में हरा नीला जो जामुन का रस है वह अलग से दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार वह कहती है कि सांवले प्रियतम के रंग में मेरा मन जो रंग गया है वह अब किसी काम का नहीं रहा है, कि अब तो मेरा मन जो है वह सांवले रंग के प्रियतम के श्याम रंग में रंग गया है और उसमें घुल मिल गया है। तो कहती है कि प्रियतम के रंग में मेरा मन जो है वह एकाकार हो गया है। कि यहाँ कवि ने नायिका की प्रेम की जो अनुभूति है उसका वर्णन किया है और कहते हैं कि मन जो है प्रियतम के रंग में जब रंग जाता है तो वह किसी और रंग में रंगना नहीं चाहता। तो यहाँ उस प्रेम की प्रियतम के रंग में रंगने के बारे में बताया गया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार है। आप सभी यह जो कवि देव के पद पढ़ाए गए हैं उन्हें पढ़िए, सुनिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।